की खुफिया एजेंसी ने बोरेवेस्टिक के परीक्षण और रूस के फ्यूचर प्लान पर एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक पोटेंशियल बोरेवेस्टिक पर नहीं रुकने वाले। और नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने इस खबर को पुख्ता किया है कि रूस ने नोवाया जेमलिया से बोरेवेस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। यह आर्कटिक महासागर में रूस का एक द्वीप समूह है। इस पर बने परमाणु परीक्षण केंद्र को रूस ने 32 साल बाद खोला है। यहाँ से लॉन्च होने के बाद बोरेवेस्टिक ने 15 घंटे में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। लेकिन नॉर्वेजियन खुफिया एजेंसी का दावा है कि नोवाया जेमलिया में अभी कई नए परमाणु परीक्षण किए जाएंगे। रूस इस वक्त कई हथियारों की टेस्टिंग की तैयारी में जुटा हुआ है, जो आने वाले दिनों में किए जा सकते हैं। बोरेवेस्टिक के परीक्षण पर ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ट्रंप ने रूस को सलाह दी है कि वो युद्ध विराम लागू करे। By the way, you want to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what you ought to do instead of testing missiles. जबकि क्रेमलिन ने कहा है कि बोरेवेस्टिक का परीक्षण सोच समझकर किया गया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि बोरेवेस्टिक का परीक्षण सुरक्षा कारणों से किया गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस परीक्षण के बाद पूरे यूरोप में महाविनाश का डर फैल गया है, क्योंकि रूस का दावा है कि बोरेवेस्टिक मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। ये जमीन से मात्र 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है और किसी भी डिफेंस रडार से इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। CND यानी कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की रिपोर्ट है कि अगर बोरेवेस्टिक लंदन के बीच गिरी तो करीब 10 लाख लोग मारे जाएंगे। 1.5 किलोमीटर में लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा होगा। इसकी चपेट में आने वाले लोग राख बन जाएंगे। इसके आगे 2.5 वर्ग किलोमीटर में शॉक वेव फैलेगी, जिससे सभी इमारतें मलबा बन जाएंगी। मलबे की चपेट में आने से बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे। इसके बाद रेडिएशन से लोगों की मौत होगी। इसी डर की वजह से अमेरिका ने रूस की घेराबंदी तेज कर दी है। रिपोर्ट है कि अमेरिका लंदन के एक एयरबेस पर बहुत जल्द एटमी तैनाती करने वाला है। लंदन के लेकनहीथ एयरपोर्ट पर जल्द अमेरिका के कार्गो प्लेन पहुंचने वाले हैं। इनमें B-6113 परमाणु बम लोड करके भेजे जाएंगे। इन परमाणु बमों की तैनाती यूरोप के अलग अलग एयरबेस पर होगी। लंदन के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लेकनहीथ एयरबेस पर अमेरिकी परमाणु बमों की तैनाती का मतलब रूस के निशाने पर आना होगा। इसीलिए ब्रिटेन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लंदन में परमाणु बमों की तैनाती के साथ ही ट्रंप ने रूस के करीब अपनी एटमी सबमरीन भेज दी है और रूस के पड़ोसी देशों में वायुसेना को अलर्ट पर रखा है। ट्रंप ने बयान भी दिया कि रूस के करीब अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन परमाणु हथियारों के साथ गश्त लगा रही है। अनुमान है कि अमेरिकी सबमरीन बैरेंट सागर, कारा सागर और आर्कटिक महासागर में गश्त लगा रही है। इन पर लोड मिसाइलों की रेंज में पूरा रूस आता है, यानी जहां चाहे वहां हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस में वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। पोलैंड और जर्मनी में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट तैनात है। इसके अलावा फ्रांस में एटॉमिक बॉम्बर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस्ड मिसाइलों और उनकी रेंज के मामले में रूस अमेरिका से कहीं आगे है। अमेरिका की ICBM मिनटमैन 3 अभी भी परीक्षणों के दौर में है। जबकि रूस की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल भी वॉर रेडी हो चुकी है।
अमेरिका की भी चिंता है, क्योंकि रूस के वार को रोकना बहुत मुश्किल है। ये अलग बात है कि अमेरिका ने भी सीक्रेट तौर पर कोई हथियार तैयार रखा हो, जिसे क्लासिफाइड रखा गया हो। लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि बुरेविस्निक तीसरे विश्व युद्ध का सबसे घातक हथियार होगी, और इसका टेस्ट भी तीसरे विश्व युद्ध का एक कारण बन सकता है।